नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की, जहां के जिला अधिकारी ने राम मनोहर लोहिया महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां 2 संविदा डॉक्टरों के सीएमओ को वेतन रोकने के जिला अधिकारी ने आदेश दिए। बता दें कि जिला अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह को अस्पताल के बाहर महिला किरण बाहर से दवा खरीदने जाते मिल गई। इसको लेकर जिला अधिकारी ने सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। जिला अधिकारी ने महिला अस्पताल के संविदा डॉक्टर का वेतन रोकने के आदेश दिए। वहीं महिला अस्पताल में खामियां भी मिली हैं। वहीं जिला अधिकारी ने दोनों संविदा डॉक्टरों का जवाब तलब करने के आदेश दिए। इस मौके पर एनआरसी वार्ड में भर्ती 14 कुपोषित बच्चों के स्वस्थ होने पर जिला अधिकारी ने फल वस्त्र देकर प्रोत्साहित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी की जिम्मेदारी है कि कुपोषण से ग्रसित बच्चों को यहाँ उपचार के लिए लाए और उनकी बेहतर देखरेख भी की जाए। जिला अधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण किया, उपचार किया और उनकी बेहतर देखरेख के लिए निर्देश भी जारी किए। देखिए, एनआरसी वार्ड में कुल 14 जो है मेल नूरिश्ड चाइल्ड जो है हमारे जनपद के भर्ती हैं, जिनमें कि हमारे डॉक्टर की टीम डॉक्टर सक्सेना के द्वारा और सीएमएस सीएमओ साहब, जिला कार्यक्रम अधिकारी, इन सब की देखरेख में इन बच्चों का समुचित देखभाल और इलाज हो रहा है। और सभी पेरेंट्स से हमने बात की, इनके बच्चों के हेल्थ में बहुत सुधार है और सारी सुविधाएँ सरकार की ओर से, शासन की ओर से दी जा रही है इनको। और आज हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग समय समय पर इनके परिवारजन को, बच्चे के मदर को, बच्चों को कपड़ा, फल, खिलौना आदि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि उनको यहाँ पे आने पे अच्छा महसूस हो। और लोग जो कि हमारी सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं ले पाते, उनको एक मैसेज, संदेश जाए कि वो जो भी बच्चे मेल नूरिश्ड हैं वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एनआरसी में आए, पहले लोकल सीएससी पीएचसी में दिखवाएं, उसके बाद वहाँ से हम सरकारी एम्बुलेंस से यहाँ ले आते हैं और एम्बुलेंस से फिर हम पहुँचाते भी हैं। तो सारी सुविधाएं शासन की ओर से, सरकार की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से दी जा रही है। और आपसे के माध्यम से मैं जनपद के सभी इस तरह के जो भी मेल नूरिश्ड चाइल्ड हैं उनके पेरेंट्स से आग्रह करना चाहते हैं, और हमारे सीएमएस साहब, सीएमओ साहब और जो सीएससी के प्रभारी हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ लाएँ और जो उनके स्वास्थ्य को ठीक करके फिर उनको घर भेजें। इसी के क्रम में ये आज जो है आयोजन किया गया था। महिला अस्पताल में निरीक्षण किया, क्या खामियां मिली सर? महिला अस्पताल में बाहर से दवाई लिखी जा रही थी। हाँ, महिला अस्पताल में एक महिला किरण नाम की मिली थी, जो कि हम जब एंटर कर रहे थे तो वो बाहर जा रही थी। उनसे पूछा गया कि 4 दवाएं लिखी गई थी, 3 दवाएं उनको हॉस्पिटल के द्वारा दे दी गई थी, 1 दवा बाहर की लिखी गई थी। तो जब पूछताछ करने पर पता चला कि जो डॉक्टर हैं कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उन्होंने बिना जानकारी किए फार्मासिस्ट से दवा लिख दी, जो कि जन औषधि केंद्र पे भी प्रॉब्ली अवेलेबल नहीं था। हमने सख्त निर्देश जो है सीएमएस फीमेल को दे दिए हैं और सीएमओ साहब को भी हमने जांच करने के लिए कहा है कि कोई किसी भी दशा में जो हमारे गवर्नमेंट सप्लाई की मेडिसिन है वही लिखे जाए, बाहर से कतई दवा न लिखी जाए। और लोगों को जो सरकार की, शासन की योजनाएं हैं और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की जो सुविधाएं हैं उनको हर संभव 100% उपलब्ध कराई जाए। उन डॉक्टरों का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जा रहा है। यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और हॉस्पिटल में कोई भी, चाहे वो ट्रेनी हो, बिना सीएमएस के द्वारा ऑथराइज आइडेंटिफिकेशन के वो यहाँ अंदर नहीं रह सकेंगे, जिसके कारण कोई अव्यवस्था न फैले। ये भी सुनिश्चित करने के लिए सीएमएस मेल और फीमेल दोनों को निर्देश दे दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। बता दें कि बिधुनु के टिकरिया में कई वर्षों से अवैध काले नमक की भट्टियां धधक रही थी और गांव वालों की कैंसर से लगातार मौतें हो रही थी। वहीं लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ था ये, और जहां ग्रामीणों ने इसकी शिकायत शासन प्रशासन तक पहुंचाई, मगर किसी ने नहीं सुनी और मौत का सिलसिला यूं ही जारी रहा। और इस सुदर्शन न्यूज ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया और प्रशासन तक बात पहुंचाई और नमक फैक्ट्री को बंद कराया गया और ग्रामीणों ने खुशी मनाई। सब ने सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद भी व्यक्त किया। करिया गांव में जो अवैध नमक फैक्ट्री धधक रही थी, जिससे लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई थी, निरंतर लोगों की जानें जा रही थी कैंसर से। और एक जो बेटा था जिनका एक कैंसर से जान गई थी, दादाजी हैं, उन्हीं के बीच में उनकी आप बीती जो है उन्हीं से जो है जानते हैं। दादा क्या नाम है? हमारा राजेंद्र सिंह नाम है, ग्राम टिकरिया में रहते हैं। और हमारे लड़का 35 साल का लड़का था, नमक फैक्ट्री के जरिए से खत्म हो गया। और जब सुदर्शन न्यूज वालों को सूचना मिली तो आए, उन्हीं लोगों ने सब दिखाया, ऊपर के प्रशासन को भी पहुंचाया। हम सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देते हैं।
हमारे गांव में बहुत से लोग इस कैंसर के मर्ज से मर गए हैं। सब भट्टियां इतनी दहकती थी कि पूरे गांव में धुआं धुआं फैलता था। और जब जब ये प्रशासन नहीं सुनाई किया, उसके बाद ये सुदर्शन न्यूज आए, इन लोगों ने ऊपर लग बात पहुंचाई। हम सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि इनके जरिए से हमारी फैक्ट्री बंद हो गई। और अब क्या नमक फैक्ट्री निरंतर बंद हो चुकी है? हाँ, नमक फैक्ट्री अब बिल्कुल बंद हो गई है। हम सुदर्शन न्यूज वालों को धन्यवाद देते हैं, ऊपर के अधिकारियों को भी धन्यवाद करते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी का भी बेटा ना खत्म हो, और किसी आसपास के गांवों में ये नमक फैक्ट्रियां हो तो बंद करवा दी जाएं। तो ये और यही धन्यवाद है। जो अवैध नमक फैक्ट्री थी जिसके कारण लोगों की मौतों का कारण बनी हुई थी, और वो नमक फैक्ट्री पूर्णतः बंद हो चुकी है। और इस समय हम उसी गांव टिकरिया गांव में हैं, और कुछ लोग हैं उनकी ही जवान से उनकी आप बीती जो है जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रघुनाथ। अच्छा, क्या नमक फैक्ट्री पूर्णतः बंद हो चुकी है? जी, नमक फैक्ट्री पूर्णतः बंद हो चुकी है। जो हमारे गांव में अवैध रूप से नमक फैक्ट्री चल रही थी, जिसके कारण कैंसर और दमा जैसी भयंकर बीमारियां लोगों में फैली हुई थी, और जिसके कारण हम लोग कहीं भी जाते थे, डीएम एसडीएम के यहाँ हर जगह प्रार्थना करते थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाई, और सुदर्शन न्यूज चैनल ने प्रमुखता से हमारी बात रखी, जिससे अधिकारियों के कानों में जुड़ेंगी, और हमारी बात प्रमुखता से सुनी गई, और नमक फैक्ट्री को पूर्णतया बंद कराया गया। इसलिए हम सुदर्शन न्यूज चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हमारी बातों को प्रमुखता से रखा। आज हमारा गांव बहुत ही खुशहाल और निरोगी काया वाले लोग सभी हैं। आज कोई दिक्कत हम लोगों के बीच है नहीं इस समय। तो ये हमारे बीच में टिकरिया गांव के जो पीड़ित लोग थे, उनकी जो आप बीती उन्होंने बताया कि नमक फैक्ट्री पूर्णतः बंद हो चुकी है। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज। आज जो सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद जिन्होंने दिया है, एक ये वही घर है जिस घर से एक बेटे की अर्थी उठी थी, और बहू भी जवान थी, नाती भी नहीं था, जिस नमक फैक्ट्री के कारण बंद हुई। सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज। संभल में हुए हरिहर मंदिर के दावे और हिंसा के बाद एक नया चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, जहां हरमंदिर के दावे के बीच हरमंदिर से सरथल के द्वापर कलीन राम सागर से संबंध है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मां राम सागर की मिट्टी से हरि मंदिर समेत संभल के 68 तीर्थ बने हैं, जहां देवताओं ने स्वयं तीर्थों को बनाया है। वहीं इस स्थान पर भी देवताओं ने मंदिर बनाया है जो मौके पर मौजूद है। और वहीं स्थानीय लोगों का कुएं में एक सुरंग होने और झारखंड में मंदिर पृथ्वीराज चौहान की बहन द्वारा पूजा करने को आने का भी दावा किया जाता है। बता दें कि संभल के भगवान विष्णु के हर मंदिर जो इन दिनों जामा मस्जिद के सर्वे के बाद सुर्खियों में है, जिसको लेकर सुदर्शन न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर गांव सरथल के राम सागर में पड़ताल की है, जहां संभल के हरिहर मंदिर का एक और बड़ा सबूत निकलकर सामने आ रहा है, जहां स्थानीय लोगों ने संभल के हरिहर मंदिर से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जो प्राचीन काल से हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करते हैं। वहीं इस गांव में मां झारखंडी का मंदिर है, शिव मंदिर और बालाजी का मंदिर के पास 5 तालाब हैं जो राम सागर के रूप में जाने जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जब से वे पैदा हुए तब से ये तालाब है, और मान्यता है कि भगवान राम भी यहाँ पर किसी समय आए थे, जिसके बाद देवताओं ने राम सागर की मिट्टी से यहाँ झारखंडी माँ का मंदिर बनाया। इसी बीच किसी ने चाकी चला दी और देवताओं ने समझा कि जाग हो गई है, जिससे देवता मिट्टी को लेकर संभल चले और वहाँ हर मंदिर बनाया। मनोकामना तीर्थ समेत संभल के सभी तीर्थों को देवी देवताओं ने संभल में बना दिया। लोगों का मानना है कि यदि चाकी नहीं चलती तो सभी तीर्थ सरथल में होते। राजा स्वरत के नाम पर जहां सरथल का नाम है, जहां कोट भी है। संभल में भी सरथल और कोट मोहल्ला है, और राम सागर के पास खेत में प्राचीन देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी निकली हैं। लोगों का मानना है कि मंदिर राम सागर और प्रतिमाएं 5000 साल से पुरानी है। स्थानीय लोगों का संभल में हर मंदिर होने का इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर दावा है। तो वही अब चूंकि संभल में जामा मस्जिद हर मंदिर का केस शुरू हो गया है, स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां हर मंदिर है जो हिंदुओं का मिलना चाहिए। राम सागर और इससे जुड़े हर मंदिर के लिए इस गांव का एक एक आदमी दावा करता है। वहीं स्थानीय देवी मंदिर और राम सागर के लिए लोगों में अपार आस्था भी है। इसे राम सागर बोलते हैं। कैसे राम सागर नाम पड़ा है?
यहाँ पे कभी राम आए थे, ये सुना था, बड़े बूढ़ों की कहावत है कि यहाँ पे राम आए थे, रात रुके और इसमें स्नान करा, जब से इसका नाम राम सागर पड़ गया। हाँ, यहाँ से मिट्टी गई है, बड़े बूढ़े कहते हैं। जो हरिहर मंदिर है उसके लिए भी मिट्टी गई है, और भी मंदिर है अन्य, उसके लिए यहीं से मिट्टी गई है। इसकी मिट्टी आज भी बहुत जगह इस्तेमाल हो रही है। नाम है, कौन सा गाँव है ये? कल क्या है यहाँ के बारे में, क्या मान्यता है? या राम सागर है? राम सागर हमारे माता रानी झारखंड देवी को दरबार है हमारो। क्या जुड़ा हुआ है यहाँ से, संबल से क्या रिश्ता है? संबल शनि हरि मंदिर और ये सब हमारे यहाँ मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आपकी मिट्टी से बने हैं? हाँ। आपकी मिट्टी से। बड़े बूढ़े हमारे बड़े बूढ़े सब बता रहे, घर की मिट्टी से रात में मंदिर बन गए हैं। हरि मंदिर वहाँ रात में बना दिया मंदिर देवताओं ने। हमारे बड़े बूढ़े बता रहे। अब क्या आजकल सुना तो होगा संबल में कि मंदिर मस्जिद को लेकर कुछ विवाद है, तो क्या इच्छा है, आप लोग क्या चाहते हैं? इच्छा हमारा मंदिर ही बनना चाहिए। हिंदू धर्म में मंदिर ही बनना चाहिए। लोग दावा कर रहे हैं करो, हम तो हमारा हिंदू धर्म का ये दावा जहाँ चली जाए मंदिर ही बनना चाहिए हमारा। क्या शुभ नाम है आपका? हम तो साहब आपके आप तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, हम तो अपनी जान भी दे सकते हो। हमारा मंदिर बनना चाहिए। वो सागर ताला के बारे में तो इतिहास में लिखा हुआ है। राम सागर क्या लिखा है? ये कभी राम आए थे, कभी वनवास ये हुआ था ना, जब बार टाइम पे आए थे, तो यहाँ अपना नहाने स्नान किया, अपना रात में ठहरे होंगे, इसका नाम राम सागर है। अच्छा, जैसे ये हम बता रहे हैं कि मिट्टी यहाँ से संबल को गई है। हाँ, हरिहर मंडल की मिट्टी गई है यहाँ से। सुनते आप लोग हरिहर मंडल बोलते हैं? हाँ जी, मंदिर नहीं बोलते हैं, हरिहर मंडल। हाँ, हरिहर मंडल कह दो, मंडल कह दो। अब आजकल इस समय विवाद चल रहा है, हिंदुओं का दावा है कि मंदिर है। हाँ साहब, वो तो पहले से ही है मंदिर तो, लेकिन साहब कब्जा कर रखा उन्होंने। क्रांति आए पहले, उन्होंने तोड़ के मस्जिद बना दी। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, अगर मंदिर है तो मंदिर ही होना चाहिए, मिलना चाहिए हमारा, और मस्जिद है तो राम सागर है यहाँ से। हाँ जी, संबल के तीर्थ बने, हरिहर मंदिर बना है। हम क्या सुना है आपने अपने बड़े बूढ़ों? हमने तो बड़े बूढ़ों साहब ये सुना है कि जो है ये यहाँ से देवता लोग ले गए थे मिट्टी, संबल में जो तीर्थ हैं इस मिट्टी के ही है यहाँ की। तो ये कब की बात बताते हैं, किस युग की बात होगी? ये तो साहब कम से कम नहीं पता कि हजारों वर्षों की बात होगी कम से कम। लेकिन आप भी इसी पर कायम है कि मिट्टी यहाँ से? हाँ, इस पे जो है बड़े बूढ़े बताते चले आए हैं साहब। अच्छा, यहाँ कोई भट्टा भी नहीं दिख रहा? यहाँ कोई भट्टा नहीं है। दरअसल भट्टों की खुदाई जब होती है मिट्टी की, तब तालाब बनते हैं। यहाँ तो कोई भट्टा नहीं है। यहाँ नहीं है भट्टा। फिर पहली बात तो इसमें से ईंट बनेगी भी नहीं, ये चीका मिट्टी है इसमें। जामा मस्जिद हिंसा के बाद अब संबल सुर्खियों में आ गया है, जहां पर एक और नया खुलासा हुआ है। जहां पर ये सरथल गांव है, जो कि मुरादाबाद में लगता है, पहले संभल में लगता था। बताया ये जाता है कि यहाँ पर ये जो आप मेरे पीछे गड्ढा देख रहे हैं, ये तालाब देख रहे हैं, ये राम सागर के नाम से मशहूर है। जहाँ से ये यहाँ से मिट्टी उठ करके जो संभल में 68 तीर्थ बनाए गए थे, वो इसी मिट्टी से बनाए गए थे, जो कि आज जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। आज उसी चर्चा के लिए हम आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ में जो लोग हैं यहाँ के, हम उन्हीं से मालूम करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो क्या यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, क्या आखिर ऐसा हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि ये सतयुग में कभी भगवान देवताओं ने यहाँ से मिट्टी ले जा करके जो संभल में 68 तीर्थ बनाए थे। सर, आपका नाम क्या है? तेजपाल जी, यहाँ पर बताया ये जाता है कि यहाँ से जो मिट्टी उठा करके जो 68 तीर्थ हैं संभल में बनाए गए हैं। हरिहर मंदिर, जो हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जो हरिहर मंदिर है वो इसी मिट्टी का बनाया हुआ है, जो आज जामा मस्जिद के रूप में देखा जाता है। हरिहर मंदिर इसी मिट्टी का बना हुआ है, और जो भी तीर्थ संभल के अंदर जो भी तीर्थ हैं वो जो है इसी मिट्टी से बनी हुई हैं। एक भवानी बार का पुल भी इसी मिट्टी का बना हुआ है, जो आज पुलिया का ईंट का बना हुआ है। और हम तो पता नहीं, हमारे बुजुर्ग बताती हैं अब तक। क्या बताती है? ये बताती हैं कि यहाँ पर देवता कुछ बनाने आए थे, किसी बुढ़िया ने चाकी चला दी, मतलब वे बोले दिन निकल आया, भाग चलो यहाँ से, जो है तो यहाँ से मिट्टी उठा के ले गए, संभल में जा बनाई। अच्छा, यहाँ की आस्था क्या है? आस्था क्या मतलब यहाँ जो मान्यता क्या है? यहाँ पर
पूजा पाठ करने लोग आते हैं, तो किस तरह की मान्यता है? मानता हमारे यहाँ साहब मेला भी लगता है। झारखंड देवी का पुराना मंदिर है, राजा सूरत के जमाने का है, कोई अब का जमाना नहीं है, नहीं हमें पता है, हमारे बड़े बूढ़े बताते थे। कितने समय पहले की बात होगी? ये कम से कम ये तो कम द्वापर सतयुग की बात कहानी है, ये अभी कहानी तो है ही नहीं, कलयुग में कहानी है। अच्छा, आपके यहाँ पर भी मंदिर हैं, तो यहाँ की जो मंदिर है आपके यहाँ, यहाँ की क्या आस्था जुड़ी हुई है? इन मंदिरों से क्या आपकी आस्था जुड़ी हुई है? इस मंदिरों से हमारे गांव के सब आदमी पूजा पाठ और सब आदमी यहीं पे पूजा पाठ करने आते हैं। मतलब आस्था ये जुड़ी हुई है, और जो यहाँ जो है जो मिन्नत मांगते हैं उनकी मिन्नत पूरी होती है। क्या क्या मिन्नत पूरी होती है? जो भी मिन्नत मांगते हैं वो उनकी पूरी हो जाती है। जो वो वहाँ बहुत दान करते हैं, यहाँ के भी लोग सब यहाँ पे आते हैं, बाहर के आदमी आते हैं। तो और जैसे ये मतलब आप बता रहे हो कि देवताओं ने यहाँ से जो मिट्टी थी ले जा करके जो आपने वहां पर वो बनाए थे, एक ही रात में बना दिए थे जो मंदिर। हाँ, ये मंदिर जो हमारे यहाँ, ये मंदिर उसी दिन का बना हुआ है। फिर जो है यहाँ जाके जो है एक पुल बनाया, हमारी पर का पुल है, जो पुलिया बनी हुई है, बड़े पुल के पास में पुलिया बनी हुई है। वहां से फिर मंदिर में जो भी तीर बने हुए हैं वो इसी मिट्टी के बने हुए हैं हमारे। हाँ, ये राम सागर है, यहाँ पे भगवान राम कभी आए थे पुराने जमाने में। तो बताया ये जाता है कि यहाँ कभी भगवान राम आकर के वनवास के टाइम भगवान श्री राम आए थे और यहाँ पर इस जो तालाब में इसमें स्नान करके गए थे। और इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं तो हमारे साथ एक भैया और मौजूद है। भैया आपका क्या नाम? मेरा नाम भोजपाल सिंह है। भोजपाल सिंह, यहाँ पर जो बताया जाता है कि जो यहाँ से मिट्टी ले जा करके ये राम सागर है, इस मिट्टी से जो तीर्थ बनाए गए हैं संभल में वो इसी मिट्टी के बने हुए हैं। हाँ, सुनने में तो यही है, यहाँ से मिट्टी गई है और यहाँ से कुछ ना कुछ उस मिट्टी का उसमें लगा है मंदिरों में। लेकिन आज जो मुस्लिम पक्ष है वो ये दावा कर रहा है कि ये मस्जिद है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये वहां पर वो हरिहर मंदिर है। तो अब आप क्या चाहते हो, आपके विचार क्या है? हमारे विचार ये हैं, जब मंदिर है पुराने जमाने से, हमने तो ये भी सुन रखा है कि बाबर ने उसे मंदिर को टूटवा के और तो उसमें मस्जिद बना दी। और ये आला उदल में के उसमें अध्ययन में लिखा हुआ है कि आला उदल ने वो मंदिर बनवाया। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, यहाँ बताइए कि ये जो मंदिर है आपके यहाँ पर, तो यहाँ से आपकी ये कितना पुराना मंदिर है और क्या बोलते हैं? ये तो काफी साल पुराना मंदिर है। कौन से भगवान विराजमान है इसमें? मैं तो सर जी इतना तो खैर नहीं, लेकिन देवी है। हाँ, देवी है। देवी है। तो आप पूजा करने आते हैं यहाँ पर? हाँ, पूजा क्या क्या आपकी मनोकामना पूर्ण होती है? मनोकामना जो भी हमने दिल से मांगा है वो सभी चीज हमें मिली है। तो इस तरह की लोगों की यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है कि जहाँ पर जो मंदिर हैं उनमें पूजा करने के लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और किसी समय बाबर मुस्लिम आक्रांताओं ने आकर के संभल पर कब्जा कर करके हिंदुओं के धर्म स्थलों को नष्ट करके मस्जिद बनाई थी। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। इस वक्त हम मौजूद हैं सरथल गांव में, जहां पर हरिहर मंदिर जो है, जो हिंदू पक्ष ने दावा किया है, इस गांव से मिट्टी उठा करके उस हरिहर मंदिर में लगाई गई थी। उसी के लिए हम चर्चा को बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो झारखंडी देवी मंदिर है यहाँ पर सरथल में, उसके जो महंत है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे उनसे। महाराज जी, आपका क्या नाम है? पहले मेरा नाम हरभजन सिंह है जी। हरभजन सिंह, यहाँ पर जो आप पहले तो यहाँ पर बताइए, ये तालाब है, इसका नाम क्या बोलते हैं? इसका नाम राम सागर है। राम सागर। तो इसकी क्या आस्था है लोगों की, इसे कितना पुराना होगा ये? ये तो जब से ये देवी है तब सबसे पहले से है ये राम सागर। कभी करीब राम के जमाने का है ये राम सागर, इसीलिए इसका नाम है क्योंकि राम यहाँ आए थे और राजा सूरत हुए थे, उनके समय में आए थे। वो जब वनवास को यहाँ से गए थे होते हुए, तो वो पल दो पल रुके थे, इसलिए इसका नाम राम सागर पड़ा, स्नान वगैरह करा, तो इसका नाम राम सागर है और इसे राम सागर बोलते हैं। वो जगह जो है सामने, वो दरसेना बोलते हैं, वहाँ रुके थे थोड़ी देर, दर्शन हुए राजा सूरत को। इसका नाम सरथल है। सरथल इसलिए स्वरथल था, सरथल कर दिया गया। तो कौन से भगवान यहाँ पर, ये देवी मंदिर है, इस क्या क्या आस्था है यहाँ पे? आस्था ये है कि यहाँ जो भी करता है माँ की कृपा से, चाहे कोई मनोकामना बोले या उत्पात कर दे, साल भर से पूरा लगता नहीं है। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में ये है कि जैसे जो बता रहे हैं आप लोग, ये दावा हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है कि वहाँ पर जो हरिहर मंदिर है संभल में, जो 68 तीर्थ बनाए गए हैं वो इसी
गांव से मिट्टी ले जा करके बनाए हैं, इसका क्या राज है? इसका ये राज है कि ये जो मंदिर बने हुए हैं 68, 30, 19 कूप सूर्य कुंड मनोकामना या हरिहर मंदिर जो भी है, वो यहाँ से मिट्टी गई थी। एक ही रात के बने हुए हैं वो सब, और एक ही रात का ये मंदिर बना हुआ है। 12 दर थे इसके, तो किसी ने कोई चक्की वगैरह चला दी, तो यहाँ बहुत दिन 12 दर थे, कुछ नहीं था पहले, अब तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है। तो पल्ला खड़ाऊं, पाँव के खड़ाऊं के निशान बहुत दिन रहे थे। अब वहाँ भरा बड़ा पड़ गया है, कुछ नहीं, निशान खत्म हो गए। और ये मंदिर सामने है भोलेनाथ का, ये भी उस समय का है। तो ये यहीं से सब गई थी मिट्टी। अच्छा, जैसे वहाँ पर अब विवाद उत्पन्न हो गया है, हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपना दावा कर रहा है, लेकिन आपकी क्या आस्था है? आप क्या चाहते हैं? हमारी आस्था देखिएगा कि हम तो सुनते चले आ रहे हैं कि हरिहर मंदिर वहाँ है, और बहुत समय से देखते चले आ रहे हैं। और जब मंदिर है तो मंदिर ही होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। मंदिर है, मंदिर मिलना चाहिए। से कुछ जो है प्राचीन समय से है, कोई अब नया थोड़ी है वो। तो ये थे हमारे साथ में मंदिर के झारखंडी देवी के महंत। इन्होंने साफ तौर से बताया कि जो मंदिर है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है हरिहर मंदिर से, और जो प्राचीन काल से देवताओं ने उन मंदिरों का निर्माण कराया था, जो सरथल गांव से मिट्टी उठाकर ले गए थे। एक रात में ही उन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं इससे आस्था काफी प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के बस्ती से खबर आ रही है, जहां के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बीजेपी के प्रदेश सह चुनाव प्रभारी और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र नाथ तिवारी ने बड़ी बात कही। जहां राजेंद्र नाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी से पूछा, जब अंबेडकर इतने अच्छे थे तो उन्हें क्यों नहीं बनाया पीएम। भाजपा के प्रदेश सह चुनावी प्रभारी का बयान भी सामने आया है। डॉक्टर अंबेडकर प्रातः स्मरणीय हैं। तत्कालीन भारत के सबसे पढ़े लिखे और अच्छी सोच वाले राष्ट्रवादी नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जाता है। लेकिन गांधी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ाया और अंबेडकर को ढकेल दिया। दो धर्मों के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, हिंदू और मुसलमान के आधार पर। तो डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था कि जब धर्मों के आधार पर बंटवारा हो रहा तो अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने देश में चले जाएं, मुसलमान उधर जाए और हिंदू यहाँ आ जाएं। गांधी जी ने कहा, अनशन कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुसलमानों को यहाँ से पलायन नहीं होने देंगे। जबकि नोआखाली से और पेशावर से लाखों गाड़ियों में सेनानी पीड़ित लोग जिनकी लाशें आई, उसको देख करके भी गांधी का हृदय नहीं पिघला। मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आज ये होती कि वो अंबेडकर को तो मान रहा, लेकिन अंबेडकर की नहीं मानता। एक कांग्रेस पार्टी पूरी देशद्रोही पार्टी है। कांग्रेस ने कभी भी देश का, समाज का भला नहीं किया। विखंडन करो, राज करो, कांग्रेस का स्वभाव था। ये अंग्रेजों की कृत्रिम उत्तराधिकारी है। आज जो राहुल गांधी लाल गुटखा लेकर के घूम रहा है, उसका सिर्फ जानता है कि उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी को, सारे लोगों को बरगलाने का, उनको झूठा दिखाने का काम कर रहा है। और न जाने उसके पीछे कौन अबोध बालक के पीछे कि हर प्रकार के पिछड़ा उसके दिमाग में बैठा दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर अंबेडकर की उपयोगिता तब भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो अंबेडकर राष्ट्रवादी थे। गांधी ने भी अंबेडकर के साथ अत्याचार किया और जवाहरलाल नेहरू ने तो भरपूर अत्याचार किया। अगर आज जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई 1948 में, अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो आज धर्मों के आधार पर लड़ाई भारतवर्ष में नहीं होती और भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में मान्य होता। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सुदर्शन की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां 77 करोड़ की लागत से बनाई जा रही 33 किलोमीटर लंबी रोड पर निर्माण मटेरियल में धांधली निकली, जहां PWD विभाग के अधिकारियों ने सुदर्शन की खबर पर संज्ञान लिया। बता दें कि ग्रामीणों ने सुदर्शन न्यूज के जरिए अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर अनियमितताओं की शिकायत की थी।
वहीं मौके पर जाकर देखा तो पत्थर में मिट्टी मिलाकर सड़क पर बिछाने का काम चल रहा था। इसको लेकर एक दिन पहले ही पूरी जानकारी अधिकारियों को दी गई। पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य अधिकारी सुनील सागर ने सुदर्शन की खबर पर संज्ञान लिया और मामले में कार्रवाई के आदेश भी दिए। वहीं लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क को दोबारा निर्माण कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं और इसके साथ ही निर्माण कार्य कंपनी और ठेकेदार को नोटिस देकर रिपोर्ट भी मांगी गई। सत्यप्रकाश शर्मा, ग्राम लालाटीगर। क्या समस्या है यहाँ? ये सड़क की समस्या चल रही है। क्या? ये जो कार्य चल रहा है इसमें जो है साइडों में जो माल पड़ रहा है उसमें पूरी मिट्टी मिला कर डाल रहे हैं। पत्थर में मिट्टी मिला कर डाल रहे हैं। जो नदी का रेता है वो डाल रहे हैं। उसकी जगह क्या होना चाहिए था? बजर फुट साथ में मिलना चाहिए था। आपने शिकायत करी कोई? हाँ, शिकायत हमारी वीरपाल सिंह ने करी थी। तो कोई अधिकारी आए अब तक? एक अभी आए थे और वो खाना पूरी करके बोले हमने वहाँ से सैंपल ले लिया है। हमने कही मैंने साहब सड़क का सैंपल लो, जहाँ माल पड़ा हुआ है वो उसका सैंपल नहीं लिया उन्होंने। चलते बने? हाँ, फौरन जो चले। कायदे में शिकायतकर्ता को मौके पर ले जाना चाहिए। ऐसा कुछ किया उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं करा। कुछ नहीं किया। फिर सामने सैंपल लिया? ना, नहीं लिया ना। तो क्या इसको क्या मानते हैं आप? हम तो ये फ्रॉडीबाजी मान रहे हैं साहब। ये तो सब मिली भगत चल रही है इन लोगों में। जनवरी 2026 में पूरा करना और शुरुआती जस्ट स्टार्टिंग है। तटबंध में मट्टी का काम चल रहा है, ट्रेंच खोदने का काम चल रहा है। वो ठेकेदार द्वारा जो इनिशियली पहले और दूसरे मटेरियल लाया गया वो उपयुक्त नहीं था, अधोमानक था। उसमें कुछ कमियाँ पाई गई और जो हमारे साइट के जो सहायक अभियंता हैं उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो कार्य अभी जो मटेरियल लाया गया था शुरुआती दौर में उसको तुरंत और ठेकेदार द्वारा उसको फाड़ या उसको वहाँ से शिफ्ट करके नए सिरे से उसमें दूसरा मटेरियल उसमें प्रयोग किया जाएगा। कितनी लंबाई रहेगी सर जिसकी जो दोबारा कार्य उस पर किया जाएगा? मुश्किल से 1 किलोमीटर करीब टोटल बैठेगा। जो एक रात में 2 रात में जो शुरू में मटेरियल आया वही है। अभी तो शुरुआत है इस कार्य की। उनके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं जो कार्य करा रहे हैं अब? नहीं, तो उन्होंने तो पहले ही कार्रवाई कर दी थी। जो लोग हमारे अभियंता वहाँ हैं उन्होंने तो पहले दिन ही कार्रवाई करके उसको रिजेक्ट कर दिया था। मटेरियल को हटाने के निर्देश दे दिए थे। ठेकेदार को समय दिया गया था और कल उन्होंने उखाड़ना शुरू कर दिया है। सर क्या मैसेज रहेगा? बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई ठेकेदार काम करना चाह रहे हैं या तो गुणवत्तापूर्वक कार्य पूर्ण करेंगे। अगर गुणवत्ता के विषय में कोई भी आगे कोई दिक्कत आती है तो उन्हें जो विधिवत कार्रवाई हमारे यहाँ हमारे अनुबंध के अनुसार होती है वो की जाएगी, काली सूची में डाला जाएगा ताकि पीडब्ल्यूडी में इस तरह के ठेकेदार आगे ठेका ना ले पाए। सर क्योंकि देखा जाए कि मट्टी नहीं मिलाई है। एक्चुअली जब कार्य शुरू होता है शुरुआती दौर में जो मटेरियल डंप किया जाता है उसकी टेस्टिंग होती है और उसी दौर में जस्ट शुरुआत हुई है। क्योंकि मैंने आपसे बताया 2026 में कार्य पूरा होगा। अभी जस्ट शुरुआत थी और शुरुआत में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सैंपल्स आते हैं साइट पर, टेस्ट किए जाते हैं, कुछ पास किए जाते हैं, कुछ रिजेक्ट किए जाते हैं। क्या दिशा निर्देश दिए हैं अभी हाल फिलहाल में जो कार्य स्टाफ है, तकनीकी स्टाफ है, हमारे SDOs हैं, सहायक अभियंता साइट के काफ़ी सतर्क हैं क्वालिटी को लेकर। अवर अभियंता हैं वो भी काफ़ी सतर्क हैं और लगभग ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी मटेरियल जो साइट पर आ रहा है लगभग रोज़ या अल्टरनेट डे उसकी चेकिंग होती रहे और अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा, हटाया जाएगा। अगर ठेकेदार ज़बरदस्ती करता है कि नहीं साहब मैं इसको ही प्रयोग में लाऊंगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ऐसी स्थिति आई नहीं है। ठेकेदार के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है क्योंकि ये लोग सप्लायर से सामान आता है तो उनके द्वारा कहा गया कि साहब गलत सामान है मैं उसको हटा रहा हूँ। तो ये जो कार्य कराया जा रहा है किसी कंपनी को ठेका दिया? हाँ, ये कृष्णा कोई कंस्ट्रक्शन करके कंपनी है। इसमें पत्थर में मिट्टी मिला रहा है और बहुत धांधलीबाजी चल रही है। कोई कौन सी मिट्टी लगाई जा रही है? यही नदी का रेता। तो आपने शिकायत करी कोई? हाँ, शिकायत करी। क्या हुआ? कोई ना, 1-2 जेई आए तो कह रहे हैं हम सैंपल ले गए बस। तो आपने आपसे पूछा, आपसे पूछताछ हुई? हाँ, पूछा यही कि क्या शिकायत है तुम्हें? हमने यही शिकायत देखो तो बोले साहब सैंपल ले जा रहे हैं, देखते हैं। वैसे कोई खास बातचीत नहीं करी उन्होंने। कितना लंबा रास्ता है? लंबा तो ये है 24-25 किलोमीटर है। इस समय मौजूद है मुरादाबाद जनपद के पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिस पर, जहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिस में आप देख सकते हैं सियासी अभियंता यहाँ हम मौजूद हैं। तो आपको बता दें बीते दिनों यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद जनपद को दी थी बड़ी सौगातें। कई करोड़ रुपए की सौगात के साथ यहाँ पर चुनाव हुए और चुनाव में काफी सफलता मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किए गए वादों पर यहाँ अधिकारी भागा दौड़ी में चालू हो गए। उसी क्रम में आपको बताई जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रमुख सड़क मार्गों का भी यहाँ मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया था। उसी क्रम में यहाँ आपको बताएं रौनक जोड़ा, ललाटीकर और मछरिया मार्ग पर
एक 33 करोड़ रुपए की 77 करोड़ रुपए की 33 किलोमीटर की परियोजना का भी शिलान्यास उसमें था। लेकिन बात की जाए तो पहली परियोजना या दूसरी परियोजना ही कही जाए तो देखा जाए तो धरातल पर बिल्कुल साफ साफ उसमें मिलावट दिख रही है। बात की जाए तो कुछ यहाँ पर क्षेत्रवासियों ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत, लिखित शिकायत विभागीय अधिकारियों से की और उन्हें साफ बताया कि यहाँ जो सड़क पर माल पड़वाया जा रहा है, जो सामग्री पड़ रही है वो मानक अनुसार नहीं है। और बात की जाए तो यहाँ पर जो डस्ट पड़नी चाहिए उस डस्ट में असली डस्ट पड़ रही है, जो कहा जाए खेतों की मिट्टी, जो रेता और बर्फुट के मानक पत्थर में मिलकर पड़ने चाहिए उस जगह पर मिट्टी मिलाकर यहाँ लीपापोती की जा रही है और 77 करोड़ रुपए की परियोजना पर यहाँ कार्य चल रहा है। अब देखना यह है कि क्षेत्रवासियों की शिकायत पर यहाँ के कुछ अधिकारी बात करेंगे या नहीं। आपको बताया, हमने जब क्षेत्रवासियों से बात करी तो उनका ये कहना है अधिकारी तो आए थे लेकिन हमसे कोई बात नहीं करी, बस ये पूछा शिकायत आपने करी थी और उसके बाद वो जाकर अपना प्लान देखा और वहां से खिसकते बने। अब देखना ये क्या आज की तारीख में जब बात की जाए तो शिकायतकर्ता को ही यहाँ कोई भी पूछ रहा है तो काम करने वालों की क्या कोई सुनवाई करेगा और क्या किसी काम में चल रहे मिलावट को कोई देख पाएगा। अब देखना ये है, पहले भी हमने एक सड़क का ऐसे खुलासा किया था जो पीडब्ल्यूडी विभाग की थी और एक हफ्ता पहले पड़ी थी लेकिन वो सड़क उधड़ गई थी। हमारी खबर पर संज्ञान लेने के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ठेकेदार को बुलाया था और उस सड़क पर कुछ काम दोबारा करवाया था। लेकिन देखना यह है अब मुख्यमंत्री के आदेशों और शिलान्यास की गई परियोजनाओं में भी इतनी बड़ी मिलावट सामने आ रही है। क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी या ये मिलावट और यहाँ परियोजनाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। सुमित टंडन, सदस्य न्यूज, मुरादाबाद। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मंडी समिति में बने धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद क्रय केंद्र पर किसानों से बातचीत की और उनसे धान बिक्री के दौरान किसी भी प्रकार से अगर कोई सुविधा हो रही हो, कोई असुविधा हो रही हो तो इसकी जानकारी भी दे। इस प्रकार से डीएम ने वहां पर मौजूद किसानों से बातचीत की। इसके साथ ही मंडी समिति के सचिव को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी के द्वारा भी ये दिशा निर्देश दिए गए। वर्तमान में धान की खरीद चल रही है, धान क्रय केंद्र खुले हुए हैं। यहाँ मंडी समिति हरदोई क्षेत्र में हम आए हुए हैं। यहाँ 28 क्रय केंद्र हैं और काफ़ी संख्या में धान खरीदे गए हैं। करीब 55% धान की खरीद हो भी चुकी है हमारे जनपद में और 28 क्रय केंद्र होने की वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। धान भी काफ़ी संख्या में खरीदे गए हैं। उठान की प्रगति थोड़ी धीमी है, इसको हमें तेज कराना है। और एक समस्या किसानों द्वारा बताई कि बिजली में कुछ प्रॉब्लम है, बिजली फ्लक्चुएट हो रही है और इंटरप्ट हो रही है, उसको मैं ठीक करा दूं। बाकी और कोई समस्या नहीं, धान की खरीद संतोषजनक। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दबंग का आतंक देखने को मिला, जहां दबंग ने महिला को बीच बाजार दौड़ाकर पीटा। दबंग युवक ने भरे बाजार में महिला को दौड़ा लात घूंसों से पिटाई की। वहीं लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। दबंग युवक को पुलिस का डर नहीं है और महिला पर ईंट पत्थर चलाए गए। वहीं मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हो गया। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र की लाल सराय सब्जी मंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लाल सराय के पास हम ठेलिया लगाते हैं और सो ठेलिया लगाए थे तो आए के बदतमीजी दी और गाली को फाड़ी करी और कि हमें दारू के लिए पैसा दो। तो हमने कही कि दारू के लिए पैसा है नहीं। फिर हमने उसे दारू के पैसा दिया था, उसने ईंटा पत्थर सब कुछ चलाया, गाली को फाड़ी सब किया और धमकौनी और देता है कि रात में हम तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे और गाली और परेशान करता। मतलब और मेरी बच्ची थी उसको भी उसने खरोंच वरोंच मार दी, उसको भी परेशान किया। आज दिन तक मुझे परेशान करते रहता है और चैन से ना जीवन देता। क्या नाम था उसका? करण। लाल सराय में टंकी मारपीट जाए वही मारो पीटो और जगह के ठेलिया लगाए कि हमें दारू के लिए पैसा दो। हमने कि दारू के लिए पैसा है, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से दिए, हम अपने बच्चा पालते हैं। तो वो लोग हमें पैसे चाहिए, उसने मारा और पीटा और पैसे फिर हमने दिए। उसने दारू पी के आया, फिर ईंटा गुम्मा सब कुछ चलाया। क्या करता ये? पुलिस को दे रही थी? पुलिस को दे के आए। पुलिस ने कही थी कि हम सुबह आएंगे कि आप जाओ। ये करण क्या करता है? करता क्या, गुंडागर्दी करता है और क्या करता, पी के यही करता है। अच्छा, आपके साथ में मारपीट हुई है? हाँ। आपकी बच्ची भी थी? हाँ, हमारी बच्ची भी थी। हमारी बच्ची को भी खरोंच वरोंच आ गई। उसके साथ में भी मारपीट? हाँ, उसके साथ में भी मारपीट की। थाने गए थे आप?
हाँ थाने गए थे, हम तुरंत ही गए थे थाने। वहाँ कोई पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने कहा था कि हम सुबह आएंगे। अभी कोई कार्रवाई नहीं की? हाँ, पर वो बस लेटर ले लिया। धमकी दे रहे हैं आपको, मैंने सुना अभी? हाँ धमकी दे रहे, जगह रहे कि जान से खत्म कर दिए हाथ भरे में। अच्छा, थाने गए थे इसलिए? हाँ। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रभा गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ रहते हैं लाल सर तलैया मोहल्ला। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं, ठेली लगाते हैं सब्जी। हाँ सब्जी की ठेली लगाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदी नगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी सारा रोड मानवतापुरी गली नंबर 4 में डबल स्टोरी के रहने वाले दबंग पूंजीपति जितेंद्र पाल ने अवैध रूप से बिना किसी परमिशन के चैन की फैक्ट्री संचालित कर दी, जिसका विरोध गली की महिलाओं और युवकों ने किया। तो दबंग जितेंद्र पाल किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद सभी कॉलोनी वालों ने मिलकर अवैध फैक्ट्री की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल और एसीपी मोदी नगर बिजली विभाग से की। शिकायत के बाद बिजली विभाग द्वारा दिया गया 5 किलोवाट का अवैध बिजली कनेक्शन फैक्ट्री से काट दिया गया और एसीपी द्वारा जांच शुरू कर दी गई। शिकायत और बिजली विभाग द्वारा कार्रवाई के बाद दबंग जितेंद्र पाल आग बबूला हो गया और शिकायत को लेकर धमकी तक दे डाली। शासन प्रशासन से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मेरे घर के सामने प्रदूषण होगा, मेरे बच्चे कहाँ खेल पाएंगे? जैसे ये फैक्ट्री तो बन जाएंगे, ध्वनि होगा, धुआं फेंकेगा, इससे प्रदूषण होगी। इसलिए मेरे घर के सामने फैक्ट्री नहीं बैठनी चाहिए। मेरे बच्चे कहाँ खेल सकते हैं? और क्या-क्या समस्या है आपके सामने? यहाँ की बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, गाड़ी है, मोटर है, आएंगे, बहुत समस्या है। हाँ हाँ, इसे बंद करनी चाहिए। सोनम। क्या समस्या है बताएं? क्या समस्या है? ये फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए। किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये चैन फैक्ट्री की। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत भी की है? शिकायत भी की है। तो फिर शिकायत करने के बाद में जो है किसी तरह की कोई आपको पता लगा है कि धमकी भी दी गई है क्या? धमकी दी गई है, धमकी भी दी गई है। जो जिसको रिपोर्ट करी थी उसने भी क्या 2-2 लाख रुपए दिए हैं उसे। मतलब एक तरह से झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है। हाँ जी। तो आप क्या चाह रहे हैं कार्रवाई इस फैक्ट्री में? बंद ही हो जाए। बंद होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सुमन। हाँ सुमन जी, क्या परेशानी है, क्या समस्या है? बस समस्या तो बस यही है कि फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ मशीनें आवाज करेंगी और क्या बोलते हैं, हमारे बच्चे हैं, उठना बैठना, अच्छा बुरा आदमी भी आएगा इस गली में। तो बस यही समस्या है जी हमारी, ये फैक्ट्री नहीं चलनी चाहिए यहाँ पे। जी क्या नाम है आपका? सोनम। हाँ सोनम जी, क्या है समस्या बताएं? समस्या तो यही है कि ये फैक्ट्री एरिया तो है ही नहीं, इसीलिए फैक्ट्री तो यहाँ पे खुल लेनी चाहिए। जबरदस्ती फैक्ट्री चलाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो गलत है ना, सभी के लिए, सभी को दिक्कत है और परेशानी होगी आगे लाइफ में। प्रशासन से इस बारे में क्या गुहार लगाना चाहेंगे? तो मतलब ये है कि यहाँ खुल लेनी चाहिए। कार्रवाई हो। हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है? रजनी। हाँ रजनी जी, क्या समस्या है बताएं? समस्या कुछ नहीं है जी, बराबर में मकान है, फैक्ट्री नहीं चलनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इससे आपको क्या समस्या है बताएं? समस्या ये है, अच्छे बुरे सब तरह के आदमी आएंगे यहाँ, निकलना बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये समस्या, ये फैक्ट्री नहीं चलनी चाहिए। क्या नाम है? राधा। हाँ राधा जी, क्या समस्या है बताएं? जी समस्या यही है कि ये फैक्ट्री खोल रहे हैं यहाँ पे, घरेलू क्या नाम है, हमने मकान बनाए हैं, फैमिली रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू बेटियां हैं यहाँ पर। ये बाहर के आदमी आएंगे, गाड़ी आएगी, चैन फैक्ट्री है, प्रदूषण होगा। अब हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की है कि ये बंद करनी चाहिए और ये बंद नहीं की जा रही है। इसके लिए हम क्या करें? ये फैक्ट्री चलवा दीजिए आप, तो हम चले जाएंगे यहाँ से मकान बेच के, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ ही चल जाएंगी इस एरिया में। तो यही हम चाहते हैं, या तो इसे बंद करवा दी जाए या हम यहाँ से कहीं और चले जाएं क्या। वहीं उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ महानगर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU में पढ़ रहे बांग्लादेशी छात्रों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस्कॉन को चरमपंथी संस्था बताया है और यही नहीं, भारतीय महिलाओं को लेकर भी अमर्यादित टिप्पणी की है। इसका AMU के हिंदू छात्रों ने विरोध करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन से आरोपित 3 छात्रों को निलंबित करने और मामले पर कार्रवाई की मांग उठाई है। हरिगढ़ शहर का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है और मैं आपको बता दूं, ये विवादों में रहने वाला AMU इस बार विवादों में इस वजह से है क्योंकि
बांग्लादेशी छात्र जो कि यहाँ एएमयू में पढ़ रहे हैं, उन्होंने हिंदुओं की संस्था इस्कॉन पर अमर्यादित टिप्पणी की है। उन्होंने इस्कॉन को चरमपंथी बताया है। तो आपको बताएं, एएमयू में जो हिंदू छात्र पढ़ रहे हैं, उन्होंने प्रॉक्टर ऑफिस में जाकर इसका विरोध दर्ज कराया है, शिकायत दर्ज की है। और प्रॉक्टर ऑफिस की माने तो उनका कहना है कि देखने वाली बात होगी, जांच का विषय है, जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। लेकिन हर बार की तरह क्या जांच के बाद कुछ निकलेगा, क्या बांग्लादेशी छात्रों पर कोई कार्रवाई होगी? वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। यूपी के संभल में एसपी सांसद जिया उर रहमान बर्क के इलाके में बुलडोजर की एंट्री हो गई है। बता दें कि सर्च अभियान के बाद अब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चला। वहीं डीएम और एसपी ने सपा सांसद के इलाके में पुलिस फोर्स के साथ भ्रमण किया, जहां सपा सांसद के इलाके में बिजली पोल को अवैध तरीके से कब्जाने पर बुलडोजर से दुकान तोड़वाई गई। इसको लेकर डीएम और एसपी ने सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए और ये जो पूरा मामला है वो नखासा थाना इलाके के दीपक सराय चौक का बताया जा रहा है। वहीं फर्रुखाबाद में कादरी गेट थाना पुलिस की घोर लापरवाही उजागर हुई है। बता दें कि नशेड़ी ने बीच सड़क पर लेटकर हाई प्रोफाइल ड्रामा किया और नशेड़ी बीच सड़क पर लेटकर आधा घंटे तक हाई प्रोफाइल ड्रामा करता रहा। वहीं बीच सड़क पर लेटकर हाई प्रोफाइल ड्रामा करने से जाम की स्थिति बन गई और मौके पर मौजूद पिकेट पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही और थाना कादरी गेट क्षेत्र के लाल दरवाजा के पास पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के धार में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा न केवल शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि उस पर करोड़ों रुपए की धनराशि भी खर्च की जा रही है, ताकि देश का हर बच्चा शिक्षित होकर देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सके। लेकिन शिक्षा के पवित्र मंदिर को भी भ्रष्टाचारी शिक्षकों ने भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया। वहीं आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के जागरूक नागरिक द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के उपरांत भी ऐसे भ्रष्ट शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं इस संबंध में डीपीसी प्रदीप खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि जन सुनवाई के माध्यम से पर्वतपुरा के 2 जन शिक्षकों के द्वारा वित्तीय अनियमितता की शिकायत होने पर जिला शिक्षा केंद्र की जांच समिति द्वारा जांच कराई गई है और जांच में जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके अनुसार उन दोनों जन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ तिरला विकास खंड में लाखों के भ्रष्टाचार का मामला शिकायतों के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जन सुनवाई के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें पर्वतपुरा के जन शिक्षकों द्वारा ऐसा बतलाया गया था कि वित्तीय अनियमितता की गई है। उपरोक्त के संबंध में जिला शिक्षा केंद्र की जांच समिति द्वारा जांच कराई गई है और जांच में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके विरुद्ध में हम उन दोनों जन शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे और ये कार्रवाई प्रचलन में है। जैसे ही प्रकरण का निराकरण होता है तो हम इसको अवगत करा देंगे। क्या मामला तिरला ब्लॉक पर? सर, मैं तिरला ब्लॉक का मामला, तिरला ब्लॉक के संकुल केंद्र पर्वतपुरा की 38 स्कूल का जो 23-24 की जो राशि आई थी 32-32 हज़ार प्रत्येक स्कूल की, उसकी राशि मतलब जन शिक्षकों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। वो राशि फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, चाक, चटाई मतलब अन्य सामानों स्कूल के लिए मतलब वो राशि शासन के द्वारा आवंटित होती है, पर जन शिक्षकों ने उस राशि का मतलब कोई उपयोग में नहीं लिया और निजी उपयोग के लिए राशि ओटोपी ले लेके हर टीचर 38 टीचरों से ओटोपी ले लेके ना राशि उठा ली गई है। राशि उठाने के बाद में मैं पूर्व में बालक संघ का अध्यक्ष था, समाज सेवा अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए मेरे घर के पास में स्कूल है कुआ में, तो मेरे को पूरी जानकारी थी। वहीं कर्नाटक के चिक्कोड़ी में गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव मिला। वहीं हत्या की आशंका बताई जा रही है। बता दें कि कर्नाटक के चिक्कोड़ी तहसील के उमरानी गांव में गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसे देख हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने के तुरंत बाद चिक्कोड़ी डीवीएसपी सीपीआई चिक्कोड़ी पुलिस स्टेशन पीएसआई ने घटनास्थल का दौरा किया। वहीं चिक्कोड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी। तो चलिए फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।